बिहार में सम्राट राज, बड़ा सवाल, कैसे मिला ताज? पाटलिपुत्र में सत्ता के नए चौधरी, क्या कहती है सितारों की चौकड़ी? 12वें भाव में इनका चंद्रमा बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा था। ऐसे लोग जब ये सत्ता ग्रहण किए हैं उस समय की कुंडली सिंह लग्न की बन रही है। खत्म हुआ नीतीश राज, क्या बिहार में नए युग का आगाज? ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में राजनीति करते हैं। इनका जो शुरू के 3-4 महीने होंगे बहुत ही धुआंधार होगा। 21 वर्षों की कामयाबी वाली कसौटी, सम्राट की क्या क्या चुनौती? बिहार में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने में माहिर होंगे ये, और लॉ एंड ऑर्डर को बड़े अच्छे से करेंगे, संभालेंगे। सियासी दिग्गजों का दावा है कि बिहार में नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में नीतीश युग की समाप्ति के बाद बीजेपी ने कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को ताज सौंपकर बड़ा चुनावी गणित साध लिया है। साथ ही जेडीयू कोटे से यादव और भूमिहार समाज के डिप्टी सीएम बनाकर पाटलिपुत्र के सियासी रण में नया दांव चला है। अब सवाल है कि क्या कहती है सम्राट चौधरी की ग्रह दशा? क्या है बिहार के नए सम्राट के ग्रह नक्षत्रों का समीकरण? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सत्ता और शक्ति हासिल करने के पीछे ग्रहों की दशा और दिशा की विशेष भूमिका होती है। आज के इस खास कार्यक्रम में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ग्रहों की दशा और दिशा की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करेंगे। तो बिहार का सम्राट बनाने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, कैसे मुख्यमंत्री वो साबित होंगे, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमको बताएंगे। अरविंद जी, ये बताइए पहले कि सम्राट चौधरी की कुंडली क्या कहती है, जो राजयोग उनका आया है, जरा ये बताइए। देखिए पयोधी, ये जो अपने सम्राट चौधरी जी हैं, जो अभी नेट के द्वारा जो इनकी कुंडली मिली है, इनका जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ है मुंगेर जिले में, और इनका जन्म 4:30 सवेरे हुआ है। तो अगर कुंडली बनाई जाए तो तुला लग्न की कुंडली बनती है। तो तुला लग्न के जो व्यक्ति होते हैं बड़े विजनरी होते हैं, आइडियल होते हैं, उनकी सोच बड़ी अच्छी होती है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। उनका सोच देश के लिए, प्रदेश के लिए जो भी होता है एक अच्छा होता है। दूसरा, इनका वृश्चिक राशि का सूर्य है, तो इनकी एक अपनी स्पष्ट विजन होगी, इनकी एक रणनीति होगी, कूटनीति होगी, उसको ये फॉलो करेंगे। और धनु राशि का शुक्र बैठा हुआ 3रे भाव में, ऐसे लोग अपने मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, बड़ी परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, और राजनीति में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, तो 3रे भाव के शुक्र का हो गया। और 6ठे भाव में राहु शनि मीन राशि का, और वर्तमान में देखा जाए तो यही राहु और शनि मीन राशि का है, इसी में ये आगे बढ़े, उसी में इनको सत्ता मिला। और वर्तमान में देखा जाए तो इनका बृहस्पति, चंद्रमा, केतु, मंगल, जो 12वें भाव में इनका चंद्रमा बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा था। ऐसे लोग जब ये सत्ता ग्रहण किए हैं उस समय की कुंडली सिंह लग्न की बन रही है। तो ये लंबा राजनीति करेंगे। राजनीति में इनकी जो शुरुआत हो रही है, एक तो इसके पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, बहुत लंबे समय तक को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। तो उनके कद पद को मेंटेन करना, उनकी चीजों को बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या वो चैलेंज स्वीकार कर पाएंगे? क्या चैलेंज के हिसाब से निकलेंगे, या जो जनता इनसे उम्मीद रखती है क्या उस पर खरा उतरेंगे? तो इनकी कुंडली में इनका जो चंद्रमा और बृहस्पति है 12 में, तो ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में राजनीति करते हैं। इनके सामने तमाम संघर्ष, दिक्कतें, उसमें व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। उनका कोई गॉड फादर नहीं होता, जो व्यक्ति होता है सेल्फ मेड होता है। हाँ, तो अपने काम का ही रिजल्ट उन्हें मिला है। और मंगल केतु अंगारक योग बनाता है, और बृहस्पति केतु गुरु चंडाल योग भी बनाता है। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति में जो इनको शासन मिला है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, एक नई चीजें अपनी स्थापित करेंगे, और ये बहुत ही कम समय में बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। इनका बड़ा नाम होगा, चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राजनीति के शिखर पर पहुंचेंगे। तो
बीच बीच में इनको थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये लंबे समय तक राज करेंगे। अच्छा, ये बिहार के लिए कितनी सुटेबल होंगे अगर मैं ऐसे बोलूं राज्य की दृष्टि से, क्योंकि नीतीश कुमार का भी एक इतना बड़ा जो शासनकाल रहा उसमें उन्होंने विकास, उसने खुद सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक विकास का मॉडल नया पेश किया बिहार में, तो उस मॉडल को अब आगे बढ़ाते हुए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सम्राट चौधरी का और बिहार का, वो कैसा रहेगा? जी देखिए पयोधी, जिस समय बिहार में इन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उस समय की कुंडली सिंह लग्न की बन रही है, उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र बन रहा है और केतु लग्न में है। तो सिंह का केतु कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली फल का दाता होता है। तो ये आते ही इनका जो शुरू के 3-4 महीने होंगे बहुत ही धुआंधार होगा, ये बड़ा अच्छा करेंगे और इसमें इनका बड़ा नाम हो जाएगा। इनके विरोधी बहुत सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन ये विरोधियों पर हावी रहेंगे क्योंकि इनका जो ये सूर्य बुध है, मेष का सूर्य बुध है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, तो इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, काम अच्छा करेंगे, दबंग छवि के हैं और ये अपने को स्थापित करने में सफल रहेंगे और एक अच्छे शासन को बिहार में ये अपने को स्थापित करने में सफल रहेंगे क्योंकि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और दशमेश शुक्र है, शुक्र इनका बैठा हुआ है, जो जिस समय सरकार बन रही है, मंगल बुध चंद्रमा शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो ये अपने को स्थापित कर लेंगे, इनका एक बड़ा नाम होगा। और बिहार में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने में माहिर होंगे ये, और लॉ एंड ऑर्डर को बड़े अच्छे से करेंगे, संभालेंगे। आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। गृह मंत्री भी थे ये इससे पहले नीतीश के शासनकाल में, तो इससे लेकर उनकी पीठ कई बार थपथपाई है पार्टी के सीनियर लीडर ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी थपथपाई है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि नीतीश कुमार की गद्दी पर बैठ जाना ऐसा तो है नहीं कि एकदम सब आसान काम तो नहीं है, आसान काम तो है नहीं। अच्छा, विरोधियों से कैसी चुनौतियां मिलेंगी इन्हें, विपक्षी नेताओं से? देखिए इनका राहु शनि है, तो राहु शनि जब छठे भाव में बैठे, इनकी वर्तमान जो इनकी कुंडली है उसमें राहु शनि इनका छठे भाव में बैठा है, तो ये विरोधियों के बीच में सशक्त होंगे। जितनी इनके सामने प्रतिकूलता आएगी, जितने संघर्ष आएगा, उतने मजबूती से उभरेंगे। तो इस तरह के लोग प्रतिकूलता में आगे बढ़ते हैं, तो इनके शत्रु जितने भी होंगे सब पर हावी रहेंगे, अच्छा करेंगे, राजनीति में एक नया स्थान पाएंगे और समाज में बड़े लोकप्रिय होंगे। क्योंकि जिस समय इन्होंने ग्रहण किया है उसमें सूर्य बुध आदित्य बन रहा है, सूर्य उच्च राशि पर उसी दिन गया है, तो सूर्य के नाते इनको काफी लोकप्रियता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और आर्थिक स्थिति सशक्त करेंगे, नया व्यापारिक स्थिति करेंगे, तो बिहार को चलाने में सफल रहेंगे। लेकिन बीच बीच में इनको चुनौतियां आएंगी और अभी जो इनका जो दशा चल रहा है ये 30-10-26 तक इनका शनि राहु शनि है, फिर शनि राहु चंद्रमा आ जाएगा, तो आने वाला 1-1.5 साल में अपने को बड़े नेता के रूप में स्थापित कर लेंगे। और बड़े नेताओं के बीच में लोकप्रिय होंगे, मान सम्मान मिलेगा और सीएम पद इन्हें सूट करेगा, सीएम पद इनको सूट करेगा, एक नई छवि के रूप में उभरेंगे। जो सम्राट चौधरी थे इस पद पर आकर के अपनी पूरा इनका विस्तार होगा, अपने को सफल कर, अपने को अपने नाम की तरह, हाँ अपने को प्रूफ करने में सिद्ध हो जाएंगे ये। जी।